नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मेथड ऑफ इमेजेस मैक्सिमम क्लियर कर दिया था। अब आगे कोई सवाल करवाना है तो मैं ज़रूर करवा दूँगा। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। तो इस लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत उसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कोई भी ऐसे अ, मैटर है, उस मैटर पहले से न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? न्यूट्रल होने का मतलब है कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है, उसी सेंटर पे उसका नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके वो टोटल चार्ज 0 बना देता है। मतलब वो पहले से ही एक न्यूट्रल मैटर है या न्यूट्रल सब्सटेंस है। अब न्यूट्रल मैटर तो है बहुत बढ़िया, राइट? न्यूट्रल मैटर है। पर उस न्यूट्रल मैटर को क्या किसी भी तरीके से हम उसको चार्ज कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, आई मीन किसी भी तरीके से हम उसको पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, या जिसको साइंस के लैंग्वेज में पोलराइजेशन करना बोलते हैं, क्या उसको किसी भी तरीके से हम उसको पोलराइज कर सकते हैं? चलिए तो वो देखते हैं हम उसको कैसे, एक न्यूट्रल मैटर को पोलराइज कैसे करते हैं। एक नॉर्मल से एग्जांपल देकर उस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ऐसे मान लीजिए कोई भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। उस न्यूट्रल सब्सटेंस में इधर एक पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, और इधर है नेगेटिव चार्ज आपका। तो ये प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से जनरेट होगा। ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा, पर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। देखिए मैटर्स एक्चुअल में तीन तरह का होता है। एक होता है कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स, एक होती है सेमीकंडक्टर। जो इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर का तो पूरा फिजिक्स से अलग होता है। और कंडक्टर्स मतलब जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहती है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होती है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं, उसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। या आगे कोई पढ़ना है तो आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। पर अभी डाइलेक्ट्रिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसका मतलब है इंसुलेटर। जैसे मान लिया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस में, और मतलब वहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैंने जनरेट कर दी। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इसमें पैदा हो जाएगी, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज भी जहां पर पैदा हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एक उल्टा मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा अंदर, ठीक है। और उसको हम ई प्राइम बोल देते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, ई नेट इक्वल टू लिखेंगे ई माइनस ऑफ ई प्राइम। और वो कुछ जो ई होता है ना, उसका कुछ 1/k टाइम्स होता है। इस k को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस k को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। इस k को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और ई माइनस जो ई प्राइम होता है वो होता है इक्वल टू ई बाई के। के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता है, के वाटर के लिए मैक्सिमम होता है वो 1। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ ई प्राइम, ये किसकी वजह से हुआ, और ये जो बाहर पॉजिटिव चार्जेस या अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसका नाम क्या है? तो बाहर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, इसको बोलते हैं हम फ्री चार्ज। इसको बोलते हैं हम फ्री चार्ज। पर जो अंदर वाला चार्जेस है ना, इसको बोलते हैं हम बाउंड चार्ज। तो बाउंड चार्ज जो पैदा हो रहा है वो क्या, इंड्यूस्ड चार्ज को बोलता है बाउंड चार्ज। एक्चुअल में वो इंडक्शन की वजह से पैदा हो रही है, तो उसके बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। और एक होती है फ्री चार्ज। बाउंड चार्ज को हम अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी से डिनोट करेंगे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो बी से डिनोट करेंगे। और जहां पर इस फ्री चार्ज के लिए हम सिग्मा एफ और जहां पर रो एफ, ये जो टोटल चार्ज की बात करेंगे वो सिग्मा बी प्लस सिग्मा एफ की बात करेंगे, वो जो टोटल सिग्मा होगा। और रो बी प्लस रो एफ इक्वल टू टोटल रो की बात करेंगे, ठीक है। ये है हमारे अभी अभी तक के लिए, मतलब बाउंड चार्ज प्लस फ्री चार्ज मिलकर टोटल चार्ज होगा।
मतलब जब भी डाइलेक्ट्रिक के चार्ज के बारे में बात करेंगे ना, वहां पर दो चार्ज आएगा, एक बाउंड चार्ज आएगा और एक फ्री चार्ज आएगा, दोनों मिलकर सिग्मा बनेगा। और सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए एक बाउंड चार्ज डेंसिटी आएगा और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, उसके लिए ये रो बनेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं ये जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है, मतलब सिग्मा बी और रो बी, इसको वैल्यू कैसे निकलेंगे इसका। पहले डाइपोल मोमेंट वेक्टर हमको बताएं। अब मान लो कोई भी ऐसे, मान लो एक डाइपोल हमने रख दिया। अब एन मान लो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। तो ये जो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम हो रहा है, ये हम क्यों मान रहे हैं, मतलब हर जगह ये स्टैंडर्ड रहेगा जितनी भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। और ये जो Q है वो है एक्चुअल में अमाउंट ऑफ द चार्ज, अमाउंट ऑफ द चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ द चार्ज और नंबर ऑफ चार्ज इन द वॉल्यूम। अब मान लो ये जो छोटा सा मैंने डाइलेक्ट्रिक लिया, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब मैं डाइलेक्ट्रिक थोड़ा जनरलाइज्ड शेप का ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करके हम जनरलाइज्ड उसका जो फॉर्मूला है उसको निकाल पाए, किसी भी स्पेसिफिक कोई मटेरियल के लिए नहीं। तो उसके लिए देखते हैं ये जो एन और नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम होगा, क्यू इज द अमाउंट ऑफ द चार्जेस। तो अब जहां पर देखो, अब मान लो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इज एन एंड छोटा सा वॉल्यूम मैंने डीटा कंसीडर कर लिया, इट इज द टोटल वॉल्यूम एंड इसके अंदर मैंने क्यू लिख दिया। और ये जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, मतलब मान लो ये तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज है और ये तुम्हारा एक प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच का अगर डिस्टेंस मान लो मैंने एस मान लिया, तो ये हो गया एस। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डीपी, ठीक है। और इसी डीपी अपॉन डी टाउ, इसको बोलते हैं हम पी वेक्टर, और ये डीपी वेक्टर होगा, डीपी वेक्टर होगा। और पी मतलब हो जाएगा एन क्यू इंटू एस। तो ये पी वेक्टर मतलब ये जो छोटा सा पी वेक्टर निकल के आया, इसको बोलते हैं ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ये जो स्मॉल पी वेक्टर है, ये जो हमने स्मॉल पी वेक्टर बोला, ये हमारे पहले से बताए, ये हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। पर पी वेक्टर है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर पी वेक्टर, पी वेक्टर इक्वल टू एन क्यू एस। ये रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब मान लो इसी में आगे चलते। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने ऐसे माना था, और उसी डाइलेक्ट्रिक के छोटा सा मैंने एक पार्ट कंसीडर कर लिया। अब मान लो उस पार्ट में छोटा सा मैंने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, ऐसे करके। उस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कुछ डीए है, पर जो पोलराइजेशन का एंगल है वो पी वेक्टर है। अब बताओ ये जो पी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का वेक्टर, उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा। तो जिस तरह पोलराइजेशन वेक्टर होता है ना, उस तरफ पॉजिटिव चार्ज आती है, उसके ऑपोजिट तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाती है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है ना डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का। तो ये जो पी वेक्टर का डायरेक्शन और स्मॉल पी का डायरेक्शन सेम होगा, तो हम जिस तरफ पी वेक्टर अप्लाई करेंगे उसकी उल्टी तरफ ये सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। तो ये जो भी नेगेटिव चार्जेस शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, इसके ऐसे पैरेलल, मतलब कुछ ऐसे पैरेलल हो जाएगा, ऐसे पैरेलल हो जाएगा। और ये जो पैरेलल हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमने एस मान लिया, तो ये नेगेटिव चार्जेस ऐसे नीचे आ जाएगा। तो सरफेस में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्जेस। अगर मान लो देखो, जहां पर एक चीज समझो, जो कैपिटल पी वेक्टर है ना, वो है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर जिस तरफ होगा उसके ऑपोजिट तरफ सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्जेस वॉल्यूम के अंदर घुस जाएगा हर तरफ से, हर तरफ से सरफेस जो होगा ना, जितनी भी सरफेस है, मान लो ये जो कोई मान लो एक ऐसा शेप है, तो शेप का हर तरफ एक सरकमफेरेंस होगा, कहीं ना कहीं उसका एक परिधि जिसको बोलते हैं। तो जो भी छोटा सा उसका किनारा है ना, हर किनारे से उसका नेगेटिव चार्ज घुस रहा है अंदर और पॉजिटिव चार्ज सरफेस में आ रहा है, ऐसे मान लो कुछ।
है ना। तो ये जहां से भी ये मान लो छोटा सा इधर से पार्ट से भी नेगेटिव चार्ज अंदर जा रहा है, ये छोटा सा पार्ट से भी नेगेटिव चार्ज अंदर जा रहा है, ये छोटा सा पार्ट से भी नेगेटिव चार्ज अंदर, इसमें 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 भी नेगेटिव चार्ज अंदर। तो ऐसे करके नेगेटिव चार्ज अंदर गुजर रहा है और बाहर सरफेस में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो ये एस हो गया। अब मान लो ये जो पी वेक्टर है ना और ये जो डीए वेक्टर है और ये पी वेक्टर के पैरेलल एस है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे था डीए वेक्टर और ये हमारा था ऐसे पी वेक्टर। इन दोनों का एंगल का बीच में मान लो थीटा। तो अब बता लो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, और छोटा सा जहां पर वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम क्या निकलेंगे, इंटू डी ए इंटू एस कॉस थीटा, करेक्ट। एन डी ए इंटू कॉस थीटा, इट इज द टोटल चार्ज और चार्ज के अमाउंट इज क्यू, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो टोटल चार्ज है इसको हम बोल देंगे डी क्यू इंटू बाउंड चार्जेस। यही हमारा बाउंड चार्ज है ना कि पोलराइजेशन की वजह से जो भी चार्ज हम निकालेंगे वो बाउंड चार्ज होगा। ये तो फ्री चार्ज की बात नहीं हो रही, ये पॉजिटिव बाहर है और अंदर पूरा नेगेटिव चार्ज भर गया। वॉल्यूम के अंदर नेगेटिव चार्ज है और सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है, तो सरफेस में हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे डी क्यू बी। अब देखो एन क्यू एस क्या था, पी वेक्टर, बहुत बढ़िया। तो एन क्यू एस पी वेक्टर नहीं, मतलब एक्चुअल में पी वेक्टर तब होगा जब ये एस वेक्टर तब होगा तब पी वेक्टर, मतलब एक्चुअल में ये एस वेक्टर जहां पर है और ये एस वेक्टर है, ठीक है। तो ये पी वेक्टर इक्वल टू एन क्यू एस वेक्टर, तो एन क्यू एस इक्वल टू पी, तो एन क्यू एस इक्वल टू पी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा इक्वल टू डी क्यू इंटू बी, ठीक है। तो पी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू डी क्यू बी इंटू डी ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा बी। और पी कॉस थीटा मतलब सिग्मा बी इक्वल टू पी वेक्टर डॉट एन क्या, मतलब इसे ऐसे लिख सकते थे इसको कि ये तो तुम्हारा पी फिर डी ए कॉस थीटा मतलब डी ए डॉट एन क्या, ऐसे भी लिख सकते थे पी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और डी ए वेक्टर मतलब डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इक्वल टू डी क्यू बी, और डी क्यू बी अपॉन डी ए इक्वल टू सिग्मा बी, तो सिग्मा बी इक्वल टू पी कॉस थीटा मतलब पी वेक्टर डॉट एन के। तो पहला जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है मतलब सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी वो हमने निकाल लिया। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब वॉल्यूम के अंदर बात होगा, वॉल्यूम के अंदर क्या है, सारे नेगेटिव चार्ज है, तो एन इंटू अंदर होगा डीएस इंटू हो जाएगा एस इंटू कॉस थीटा, है ना, ये वॉल्यूम है, इंटू क्यू। और ये जो टोटल चार्ज है ये मान लो टोटल चार्ज डेल क्यू। अब डेल क्यू इज द टोटल चार्ज मतलब इसके इंटीग्रेशन, तो डेल क्यू मतलब अब इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एन क्यू एस मतलब पी वेक्टर मतलब पी, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी ए इंटू कॉस थीटा। अब डेल क्यू मतलब इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी टाउ, रो भी मतलब बाउंड चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटू टोटल उसका वॉल्यूम मैंने डी टाउ मान लिया, और बाउंड चार्ज डेंसिटी मतलब वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी इज रो बी इंटू डी टाउ, ये वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ पी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही होता है ना पी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये तो तुम्हारा सरफेस इंटीग्रल है। अब सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए हम क्या यूज करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो डेल डॉट पी इंटू डी टाउ, डेल डॉट पी इंटू डी टाउ, तो डेल डॉट पी इंटू डी टाउ जब करेंगे तो गॉस डाइवर्जेंस अप्लाई कर दिया, और ये हम पहले से ही वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, ये भी सरफेस में वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, तो रो बी डॉट डी टाउ बन गया। तो ये जो रो बी बन गया वो माइनस ऑफ डेल डॉट पी, तो रो बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डॉट पी और सिग्मा बी इक्वल टू पी वेक्टर डॉट एन क्या। तो ये जो दो फॉर्मूला है वो बाउंड चार्ज डेंसिटी के लिए, तो बाउंड चार्ज डेंसिटी के लिए हमको फॉर्मूला पहले से ही मिल गया। और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसको बोलती है ये भी हमको समझ में आ गया, पी वेक्टर इक्वल टू एन क्यू एस वेक्टर, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। तो आज डाइलेक्ट्रिक शुरू किया है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले दिन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड
उसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या इक्वेशन होगा उसके बारे में बात करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लीनियर डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज शुरुआत का दिन था तो ये भी जो फॉर्मूलाज था इसी फॉर्मूलाज को रिवीजन करना, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।